आज हम एक ऐसी पहेली को सीखेंगे जो प्लेइंग विथ नंबर्स के अंतर्गत आती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2 अंक की कोई भी संख्या ले लीजिए और उसे पलट करके जोड़ लीजिए, तो जो संख्या उत्तर के रूप में आएगी वो हमेशा 11 से ही विभाजित हो जाएगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, यानी उसका शेषफल हमेशा 0 ही आएगा। तो चलिए इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके अंत में आपको बताएंगे कि क्यों वो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में अंत तक जानने के लिए। तो चलिए एग्जाम्पल आपको एक बताते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी X है और एक आदमी Y है। X Y से कहता है कि आप अपने मन में 2 अंक की कोई भी संख्या सोच लीजिए और फिर उसको पलट करके जोड़ लीजिए। तो Y अपने मन में एक संख्या सोचता है 49 और X के कहने के अनुसार उसको पलट करके जोड़ लेता है। तो उसका उत्तर आ जाता है 9 4 13 का 3 और 1 4 1 5 9 5 14, यानी उत्तर उसका 143 आ जाता है। अब X कहता है कि 143 को अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से भाग देंगे, तो शेषफल आपका 0 आ जाएगा। तो वो करके देखता है कि क्या X की बात सही है। तो 11 से वो डिवाइड करना शुरू करता है। 11 इक्कन्ने 11, 4 में से 1 चला गया 3 और ऊपर से वो 3 उतार लेता है 33। तो 11 तिहाई 33, अरे वाह, ये तो 0 आ गया, यानी शेषफल 0 आ गया, जैसा कि X ने कहा है। Y को लगता है इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो कहता है नहीं, मैं एक बार फिर से सोच समझ के एक नई संख्या अपने मन में रखूँगा। तो वो अपने मन में रख लेता है 25, फिर इसको पलट करके जोड़ता है, तो उसका उत्तर आ जाता है 77। फिर वो 11 से जब डिवाइड करने जाता है तो देखता है कि अरे भाई 11 से मैंने डिवाइड किया तो 11 7 77, फिर शेषफल हमारा 0 आ गया। यानी कोई भी 2 अंक की संख्या हम ले रहे हैं और पलट के जोड़ रहे हैं, तो उसका जो उत्तर आ रहा है उसको अगर हम 11 से भाग दे रहे हैं तो हमेशा शेषफल 0 आ जा रहा है, यानी कि वो संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जा रही है। तो ये थोड़े आश्चर्य करने वाली बात हो जाती है। कुछ लोगों को आश्चर्य नहीं भी हो सकता है उनको ये चीज़ें पहले से पता हैं। अगर नहीं पता है तो आप इसको सीख लीजिए। आप इसको करके भी दिखा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। उनसे कहिए कि 2 अंक की कोई संख्या वो सोचें, फिर उसको पलट लें और आप उनसे कहिए कि देखिए 11 से आप भाग दीजिए, आपका शेषफल हमेशा 0 ही आएगा, जबकि आप उनके मन के सोची गई संख्या को बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो चलिए, आपने इस ट्रिक को सीख लिया। अब ये 11 से ही क्यों पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, इसको जानने के लिए थोड़ा हम आपको समझाते हैं। तो उसके लिए हमको बोर्ड को साफ़ करना होगा, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो चलिए, अगर आप 2 अंकों की कोई भी संख्या लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपको लिखना है 25, तो आप कैसे लिखते हैं, 2 गुणे 10, क्योंकि ये दहाई का अंक है 2, तो 2 गुणे 10 और इसमें आप 5 जोड़ देते हैं तो आपका उत्तर 25 आ जाता है। यही तो करते हैं आप। अब देखिए, अगर हम A और B के रूप में इसको व्यक्त करें, मान लीजिए कि यहाँ पर A है और यहाँ पे B है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे। इसको आप लिखेंगे A गुणे 10, क्योंकि दहाई के अंक की जगह A लिखा हुआ है, और इसमें आप B प्लस करेंगे, यानी ये हो जाएगा A और B। ठीक है, यानी इकाई का अंक जो B है वो लिख दिया गया और दहाई का अंक A है। इस तरह से आप उसको लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि 2 अंक की कोई संख्या अगर आपको सोचने के लिए कही जाती है तो आप उसको कैसे लिखते हैं। आप लिखते हैं 10A प्लस B, इस तरह से। और जब पलटने के लिए उसको कह दिया जाता है तो कैसे पलटते हैं आप, ये जो इकाई का अंक है वो दहाई की जगह चला जाता है, यानी 10B प्लस A, ऐसे ही तो करेंगे आप। अब देखिए, इसको जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर 10A है और यहाँ भी A है, यानी 10 और 1 मिल के कितना हो गया, 11, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे 11A।
ठीक है। अब यहाँ 1 बी है और यहाँ 10 बी है, तो दोनों मिल के कितने हो जाएंगे? 10 और 1 मिल के होता है 11, तो ये हो जाएगा 11 बी। ठीक है। अब देखिए 11 ए और 11 बी आपको देखने पे क्या लग रहा है? 11 और 11 दोनों जो है वो दोनों जगह स्थित है। हम 11 को अलग कर लेते हैं, उसको कहा जाता है कि 11 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 11 को अगर हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं तो हमारे पास बचता क्या है? ए और ये बच जाता है बी। तो यही फार्मूला है, यानी जो भी उत्तर आ रहा है वो 11 में गुणा करने के बाद ही आ रहा है। तो स्वाभाविक है कि वो संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसीलिए 2 अंक की कोई भी संख्या यदि हम लेंगे और उसको पलट करके जोड़ेंगे तो वो संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी, उसका शेषफल 0 ही आएगा। यही इस ट्रिक का मेन है। ठीक है। यानी 11 से अगर संख्या में आप गुणा कर रहे हैं तभी तो आपका वो आंसर आ रहा है। इसलिए जो आपका आंसर आ जा रहा है वो हमेशा 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो जाने के बाद स्वाभाविक है कि शेषफल उसका 0 ही आएगा। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और मेरा एक दूसरा चैनल है सरजी फैक्ट, उस पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरा पूरा विश्वास है।